स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक। हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ बैंक एंड SSC। आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं 18th लोकसभा स्पीकर के बारे में। अभी हाल ही में ओम बिरला जी को री इलेक्ट किया गया है एज अ स्पीकर ऑफ लोकसभा। री इलेक्ट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अभी जो 17th लोकसभा थी इससे पहले, तो वहां पर भी आप लोकसभा के स्पीकर के रूप में आपने किसका नाम सुना होगा? ओम बिरला जी का ही नाम सुना होगा। अभी जो इलेक्शंस करवाए गए हैं लोकसभा के, ये 18th लोकसभा के इलेक्शंस हुए हैं। तो यहाँ पे हम किसकी बात करने वाले? हम यहाँ पे 18th लोकसभा के स्पीकर की बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हमारा आज का सेशन। बट आज का सेशन शुरू करने से पहले मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा कुछ बताना भी चाहूंगी कि आज के सेशन में हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि अभी हुआ क्या है, किन दो लोगों के नाम सामने आए, कि हम इंडिया ब्लॉक किसको चाहता था स्पीकर ऑफ लोकसभा बनाना, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कि स्पीकर ऑफ लोकसभा क्या होते हैं, इनका अपॉइंटमेंट कैसा होता है, और उसके बाद हम कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की भी बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हमारा आज का सेशन। और ये जो सेशन है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो अभी हाल ही में जैसे कि आपको पता है कि रिजल्ट्स आए, और रिजल्ट्स में यहाँ पे ओम बिरला जी का नाम सामने आ रहा है टू बी अ स्पीकर ऑफ लोकसभा। बट यहाँ पे आपको सेकंड टर्म दिख रहा होगा, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि 17th लोकसभा के स्पीकर भी कौन थे? ओम बिरला जी थे। तो इसीलिए यहाँ पे सेकंड टर्म या री इलेक्शन इनके लिए बोला जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे बीजेपी MP ओम बिरला वॉज इलेक्टेड स्पीकर ऑफ द लोकसभा आफ्टर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मूव्ड अ मोशन। अब यहाँ पे मूव्ड अ मोशन की बात क्यों की गई है, चलिए इसकी बात करते हैं। तो इसकी बात करने से पहले मैं आपको एक इमेज दिखाना चाहूंगी। तो ये जो इमेज आपके सामने आ रही है, ये आप सभी ने इसका आइडिया आप सभी को लग ही गया होगा कि देखो क्या हुआ था कुछ दिनों पहले की। अगर हम बात करें तो यहाँ पे दो नाम सामने आ रहे थे। NDA ने अपनी तरफ से ओम बिरला जी का नाम दिया था कि हम चाहते हैं कि ओम बिरला जी क्या बने? स्पीकर ऑफ लोकसभा बने। बट वहीं पर अगर हम इंडिया ब्लॉक की बात करें तो यहाँ से के सुरेश जी का नाम सामने आ रहा था। बट उसके बाद आपने देखा होगा कि ऐसा पहली बार हुआ है कि यहाँ पे इस बार 18th लोकसभा के स्पीकर के लिए क्या करवाए गए हैं? इलेक्शंस करवाए गए। इलेक्शंस की मैं बात करूंगी तो ये एक तरीके का वॉइस वोट हुआ है, यानी कि पूछा गया लोगों से। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने मोशन पास किया, पूछा कि कौन लोग चाहते हैं कि यहाँ पे जो ओम बिरला जी है वो कैसे काम करें या उनको चुना जाए एज अ स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो जिन लोगों ने आए बोला होगा उसी के चलते हुए यहाँ पे फेवर में सबसे ज्यादा वोट किसके रहे? सबसे ज्यादा वोट जो है किसके फेवर में रहते हैं? ओम बिरला जी के फेवर में रहते हैं। और इसी के बाद इनको री इलेक्ट कर लिया जाता है एज अ स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो यहाँ पे आपको ये जो दोनों इमेज है इसका कॉन्टेक्स्ट आपको समझ में आ गया होगा। ये है के सुरेश जी और यहाँ पे आपको ओम बिरला जी दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये जो नॉमिनेशन है के सुरेश जी का, ये इंडिया ब्लॉक के द्वारा किया गया था। बट मैंने आपको यहाँ पे बोला कि ऐसा पहली बार हुआ है कि इनका इलेक्शन करवाया गया, यानी कि लोकसभा के स्पीकर के लिए यहाँ पे इलेक्शंस की बात की गई। क्यों? क्योंकि अर्लियर क्या होता था कि लोकसभा के स्पीकर होंगे वो हाउस के हेड रहेंगे, रहना लोकसभा के हेड रहेंगे। तो यहाँ पे आपस में समझौता करके किसी एक पर्सन को क्या कर लिया जाता था? चुन लिया जाता था टू बी अ स्पीकर ऑफ लोकसभा। बट इस बार देखा गया कि यहाँ पे अपोजिशन जो है, या फिर मैं बोलूँ कि इंडिया ब्लॉक जो है, वो चाहता है कि हमारे यहाँ से भी कैंडिडेट है जिनको हम चाहते हैं कि लोकसभा के स्पीकर के रूप में काम करें। तो यहाँ पे क्या हुआ कि फिर इलेक्शंस करवाए गए, या मैं बोलूं कि वॉइस वोट करवाए गए। और उसके बाद भी जो रिजल्ट रहा वो किसके फेवर में रहता है? वो NDA के फेवर में रहता है। बट NDA के फेवर में क्यों रहता है? देखो, अगर हम सीट्स की बात करें तो NDA के पास कितनी सीट्स है? 293 सीट्स है। तो इसके चलते हुए आप देख सकते हो कि जो फेवर में किसके आना था, ये NDA के फेवर में ही आना था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे बात करेंगे। तो दिस टाइम बिरला 3 टाइम। अगर हम बात करें ओम बिरला जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में, तो इनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो राजस्थान से है। राजस्थान में कोटा से आपको इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी देखने को मिलेगी, ठीक है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर हम सुरेश जी का बात करें तो सुरेश जी का नाम आपने कुछ दिनों पहले माइट भी करंट अफेयर में सुना होगा कि यहाँ पे जब प्रोटेम स्पीकर चुने गए थे। प्रोटेम स्पीकर कौन होते हैं ये भी हम बात कर लेते हैं। देखो, ये जो टर्म है ना प्रोटेम, हाँ जी, ये जो टर्म है प्रोटेम, इसका मतलब है टेम्पररी या फॉर द टाइम बिंग, ठीक है। एक सेकेंड, ये एक, अगर मैं बात करूं किसके बारे में, प्रोटेम स्पीकर के बारे में, तो ये एक लैटिन टर्म है। ये एक लैटिन टर्म है, इसका मतलब है फॉर द टाइम बिंग। यानी कि जैसे ही आपको पता है कि यहाँ पे इलेक्शंस हुए 18th लोकसभा के, और उसके बाद जो है हाउस का जो पहला सेशन हुआ 24 जून को हुआ। और यहाँ पे क्या होता है कि लोकसभा के स्पीकर तो नहीं होंगे, है ना, और यहाँ पे डिप्यूटी स्पीकर भी नहीं होंगे, क्योंकि न्यू हाउस बना है। न्यू यहाँ पे आपको 18th हाउस देखने को मिलेगा या 18th लोकसभा देखने को मिलेगी। तो उस समय क्या होता है, जब हमारे पास लोकसभा स्पीकर भी नहीं होते या डिप्यूटी स्पीकर भी नहीं होते, तो यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, क्या करते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया,
ध्यान दीजिएगा, कई बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं ये किसको अपॉइंट करते हैं, ये अपॉइंट करते हैं प्रोटेम स्पीकर को, ठीक है। एंड मेजरली बोला जाता है कि जो सीनियर मोस्ट एमपी होते हैं ना, वही यहाँ पे प्रोटेम स्पीकर की जो पोस्ट है वो उनको दी जाती है। और ये जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये लैटिन टर्म है जिसका मतलब होता है फॉर द टाइमिंग, यानी कि फॉर टेम्पररी, ठीक है। 2 दिन के लिए ही इनका जो है आपको टेन्योर देखने को मिलेगा और उसके बाद जो है यहाँ पे लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं उनको चुन लिया जाता है, ठीक है। तो हाउस जब आता है तो सबसे पहला काम क्या करता है, सबसे पहला काम जो हाउस करता है वो करता है स्पीकर ऑफ लोकसभा के यहाँ पे अपॉइंटमेंट या इलेक्शन का काम किया जाता है, या अपॉइंट किया जाता है, या चूज किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हाल ही में आपने प्रोटेम स्पीकर जी का भी इसके बारे में भी सुना होगा कि मिस्टर मेहताब जी को यहाँ पे एज अ प्रोटेम स्पीकर के रूप में चुना गया। और उसके बाद यहाँ पे अभी 18th लोकसभा की अगर हम बात करें तो ओम बिरला जी का जो है यहाँ पे आपको नाम देखने को मिलेगा, ठीक है। बट यहाँ पे जैसे कि हम बात कर रहे हैं मिस्टर सुरेश जी के बारे में, तो ये जो है ये 8th, ठीक है, 8 बार ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं। और वहीं पे मिस्टर मेहताब की अगर हम बात करें ये 7 टाइम, ठीक है, ये 7 टाइम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रोटेम स्पीकर होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, जो सबसे ज्यादा टाइम या सबसे ज्यादा लंबे समय तक एमएमपी रहेंगे, है ना, उन्हीं को यहाँ पे प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। बट यहाँ पे आप देखोगे कि मेहताब जी को यहाँ पे बनाया जाता है, बस सुरेश जी जो कि उनसे 1 साल ज्यादा एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं उनको यहाँ पे नहीं अपॉइंट किया जाता है। जिसी के चलते, ठीक है, इसी के चलते हुए यहाँ पे इंडिया ब्लॉक ने बोला कि अब हम क्या बोलेंगे कि हमारे यहाँ पे जब भी स्पीकर की बात की जा रही थी तो यहाँ पे बोला कि हमारी तरफ से जो है के सुरेश जी का नाम आपको देखने को मिलेगा। और उसके बाद यहाँ पे एक तरीके से वॉइस वोट हुआ और उसमें ओम बिरला जी के फेवर में रिजल्ट आया। बट सबसे इंपॉर्टेंट है, देखो ये तो था हमारा करंट अफेयर जो कि हमने डिस्कस किया, बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जानना कि स्पीकर ऑफ लोकसभा होते कौन है। चलिए बात करते हैं। The Lok Sabha or the lower house of the parliament is the highest legislative body in the country, ठीक है। तो यूनियन में जो लेजिस्लेटिव बॉडी होती है हम उसको क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं लोकसभा। एंड यहाँ पे आप देखोगे कि इसी लोकसभा के हेड बोल लो या फिर प्रिजाइडिंग ऑफिसर बोल लो, ये कौन होते हैं, ये होते हैं लोकसभा स्पीकर, ये होते हैं लोकसभा स्पीकर, ठीक है। एंड इनका काम क्या होता है, ठीक है, तो इनका काम होता है कि जो भी हाउसेस के फंक्शंस हो रहे हैं उनको प्रिजाइड करवाना, ये सारे काम जो है आपको इनके देखने को मिलेंगे, ठीक है। बट क्या होता है कि कई बार अगर सपोज करो कि लोकसभा के स्पीकर नहीं है या उनकी जो सीट है वो वेकेंट है ना, तो उस समय कौन, डिप्यूटी स्पीकर जो है वो क्या काम करेंगे, एज अ स्पीकर ऑफ लोकसभा काम करेंगे। आगे चलते हैं, कुछ और समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे बात करते हैं हाउ द लोकसभा स्पीकर अपॉइंटेड, इनका अपॉइंटमेंट होता कैसे है, लोकसभा के स्पीकर जो है इनको अपॉइंट कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे आर्टिकल 93 के बारे में, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। आर्टिकल 93 बोलता है कि यहाँ पे किसके इलेक्शंस की बात करता है, लोकसभा के स्पीकर की और यहाँ पे डिप्यूटी स्पीकर की आर्टिकल 93 जो है बात करता है, ठीक है। एंड सिंपल मेजॉरिटी से आप देखोगे कि यहाँ पे ये करवाए जाते हैं, ठीक है। एंड द इलेक्शंस ऑफ द स्पीकर इज यूजुअली द फर्स्ट आइटम ऑफ द बिजनेस। देखो जब भी यहाँ पे नया हाउस बनता है तो सबसे पहला काम क्या करता है, तो सबसे पहला काम किया जाता है यहाँ पे इलेक्शंस करवाना, किसके लिए, लोकसभा के स्पीकर का यहाँ पे इलेक्शंस करवाने का सबसे पहले काम किया जाता है। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये फेवर में हमेशा किसके साथ रहता है, रूलिंग पार्टी के साथ फेवर में रहता है, क्योंकि उनके पास सबसे ज्यादा सीट्स होती है। बट वहीं पर अगर हम डिप्यूटी स्पीकर की बात करें तो मेजरली ये किससे होते हैं, मेजरली ये अपोजिशन से आपको देखने को मिलेंगे। आगे चलते हैं। हाँ जी, अब हम बात करेंगे व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड पावर ऑफ द लोकसभा स्पीकर। जो यहाँ पे लोकसभा के स्पीकर होते हैं उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है और उनकी क्या पावर होती है, तो ये एक तरीके से इंटरप्रेटर होते हैं, ठीक है, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस दिए गए हैं उनको इंटरप्रेट करने का काम कौन करते हैं, यही हमारे हेड ऑफ द लोकसभा या फिर लोकसभा स्पीकर हम बोल सकते हैं, इन्हीं का काम होता है। उसके अलावा ज्वाइंट सेशन को प्रिजाइड करवाना वो भी इन्हीं का काम होता है। ज्वाइंट सेशन यानी कि जहाँ पे आपको लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही हाउसेस देखने को मिलेंगे, तो उनको भी प्रिजाइड करवाने का काम किसका होता है, लोकसभा के स्पीकर का होता है। उसके अलावा जो हाउस है हमारा यानी कि हाउस ऑफ द पीपल है या फिर लोकसभा है, इसका जो डेकोरम है इसको मेंटेन करवाने का भी काम किसका होता है, लोकसभा के स्पीकर का होता है। उसके बाद यहाँ पे बात करें कास्टिंग वोट, ये क्या है, देखो सपोज करो कोई सिचुएशन आ गई है जिसमें क्या हो गया है, जिसमें हो गया है टाई, तो यहाँ पे अब वोट कास्ट करने की पावर किसके पास होती है, यहाँ पे लोकसभा के स्पीकर होते हैं, जो कि क्या करेंगे, अपना टाई वाली कंडीशंस में अपना वोट कास्ट करेंगे। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है और पूछा भी गया है प्रीवियस कई एग्जाम्स में, वो होता है कि अगर कोई बिल आया है, अगर कोई लोकसभा में बिल आया है, ठीक है, तो वो कौन डिसाइड करेगा वेदर द बिल इज मनी बिल और नॉट, ठीक है। वेरी स्पेसिफिकली मनी बिल के बारे में ही हम बात करेंगे, ठीक है।
होता क्या है, देखो सपोज करो यहाँ पे कोई भी मनी बिल लेकर आया, मनी बिल की बात करेंगे तो मनी बिल हमेशा लोकसभा में ही आता है, ठीक है। तो सपोज करो लोकसभा में मनी बिल आया है, बट ये जो बिल है ये मनी बिल है या नहीं, तो ये कौन डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करने का काम भी स्पीकर ऑफ लोकसभा ही करते हैं। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि बताइए हु विल डिसाइड ओवर द मनी बिल, की कोई बिल अगर आया है ये मनी बिल है या नहीं, तो इसके ऊपर कौन डिसाइड लेगा या किसका डिसीजन होगा, तो वो होगा स्पीकर ऑफ लोकसभा का। तो ये सारे काम जो है किसके होते हैं, ये सारे काम होते हैं स्पीकर ऑफ लोकसभा के। बट यहाँ पे हम कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस देख लेते हैं कि हमारे संविधान में कौन से आर्टिकल में क्या बात की गई है विच इज रिलेटेड टू द स्पीकर ऑफ लोकसभा। चलिए ध्यान दीजिएगा। हाँ जी, अगर हम बात करें आर्टिकल 19, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे बोला गया है कि इलेक्शंस की बात की गई है फॉर द स्पीकर एंड द डिप्यूटी स्पीकर। आर्टिकल 94 की हम बात करें तो यहाँ पे बात की गई है वेकेशन की, रेजिग्नेशन के एंड द रिमूवल फ्रॉम द ऑफिस ऑफ द स्पीकर एंड डिप्यूटी स्पीकर। आर्टिकल 95 की हम बात करें तो ये पावर देता है किसको, डिप्यूटी स्पीकर को, कि जब यहाँ पे लोकसभा के स्पीकर नहीं है, ये सीट वेकेंट है, किसी भी रीजन से ये वैकेंसी हो सकती है, और उसके बाद कौन होंगे, डिप्यूटी स्पीकर होंगे, जो कि कैसे एक्ट करेंगे एज अ लोकसभा स्पीकर। बट यहाँ पे अगर दोनों ही नहीं है तो हमें पता है कि फिर पिक्चर में कौन आ जाएंगे, फिर आ जाएंगे प्रोटेम स्पीकर। फिर आपको देखने को मिलेंगे प्रोटेम स्पीकर, और इनको कौन अपॉइंट करेंगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेंगे, और मेजरली सीनियर मोस्ट होते हैं, मेजरली सीनियर मोस्ट आपको ये देखने को मिलेंगे। आर्टिकल 96 की हम बात करेंगे तो आर्टिकल 96 ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है द स्पीकर और द डिप्यूटी स्पीकर नॉट टू प्रिजाइड, ठीक है, ये प्रिजाइड नहीं करेंगे व्हाइल अ रेजोल्यूशन फॉर हिज रिमूवल फ्रॉम द ऑफिस इज अंडर कंसिडरेशन। जब इनके रिमूवल के लिए जो एक क्या बोलते हैं प्रपोजल जो है वो अंडर कंसिडरेशन हो, तो ये यहाँ पे क्या नहीं करेंगे, ये प्रिजाइड नहीं करेंगे। ये आर्टिकल 96 में दिया हुआ है। सो दिस इज अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, जो कि किससे रिलेटेड है, अबाउट द स्पीकर एंड द डिप्यूटी स्पीकर एंड द लोकसभा स्पीकर। ओके, बट जाते जाते आई होप कि आपको ये जो सेशन है ये समझ में आया होगा, और पूरी स्टोरी जो है रिलेटेड टू द स्पीकर ऑफ लोकसभा ये समझ में आ गई होगी। बट यहाँ पे जाते जाते प्लीज मेरे क्वेश्चन का जो है जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। सवाल में पूछा जा रहा है हु इज द लॉन्गेस्ट सर्विंग स्पीकर ऑफ द लोकसभा। देखो फर्स्ट स्पीकर का नाम आप सभी को पता होगा, बट मुझे जानना है कि बताइए लॉन्गेस्ट सर्विंग स्पीकर ऑफ लोकसभा कौन है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एंड इसी के साथ थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी इन माय टुडेज सेशन। अगर ये सेशन अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए जिसका नाम है स्टडी IQ बैंक एंड SSC, तो प्लीज सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर। स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक।